आज मैं जा रही हूँ टमाटर के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो आपको पहले रास्ते का सफ़र दिखाऊंगी, फिर टमाटर का खेत। ठीक है, तो चलते हैं अभी। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टमाटर की फसल जो हमने लगाई थी। और ये फसल इतनी अच्छी थी, हमें इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही हमारी फसल रेडी हुई, बाज़ार में बेचने के लायक हुई, और वैसे ही लॉकडाउन लग गया, बाज़ार बंद हो गए और आना जाना बंद हो गया, पब्लिक का भी और हमारा भी। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा खर्चा, पूरी मेहनत बेकार चली गई। हमें इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, इवन हम लॉस में ही हैं। और जो पैसे हमने इस पे खर्च करे थे बीज खरीदने के लिए, फिर हमने पौध करी थी, तो उसमें भी हमने पॉलिनेशन किया था, मतलब कि जो पॉलीफॉर्म्स होते हैं उसके तरीके से पौध करी थी, तो उसमें भी हमने खरीदा, कुछ पैसा खर्च किया था। फिर उसमें स्प्रे दवाइयों का, फिर ये इस पौध को लगाने में, यहाँ पानी के लिए एडजस्टमेंट करने में, और इस
पूरी फसल में स्प्रे दवाइयों का एक्सवाइजेड मतलब बहुत सारा खर्चा किया और उसके बाद में हमारी फसल जाके तैयार हुई, लेकिन ये फसल हमें किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं दे पाई है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी अच्छी फसल और इतने सारे टमाटर लगने के बाद भी हमें एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। ये इसकी मेन वजह ये लॉकडाउन। इवन अगर अच्छा बाज़ार मिल जाता और बहुत मुनाफा भी होता। तो ये पूरे 8 बीघा का खेत है, यानी कि 3 एकड़ के लगभग ज़मीन है। तो अब ये पूरे 8 बीघा खेत है, वो मैं बाद में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि कितने एकड़ ज़मीन है और इसमें कितना खर्चा आया था। अभी थोड़ी देर बाद में वो अंकल आ जाएंगे तो हम उनसे और डिस्कस करेंगे। तब तक हम पूरे खेत को चारों तरफ से घूम के देख लेते हैं और इसके पौधों को नज़दीक से देखते हैं और इसके टमाटर को नज़दीक से देखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान साथियों, अब इस वीडियो में हम घूमकर पूरा खेत देखेंगे और खेत के कुछ बहुत अच्छे पौधों के हम नज़दीक जाकर उनके देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस फसल को पानी पिलाए हुए बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि जब बाज़ार मिला ही नहीं और टमाटर तोड़े ही नहीं तो हमने इसको पानी पिलाना ही बंद कर दिया और इसकी केयर करनी बंद कर दी। हमने इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन मैं अभी कुछ टाइम पहले जो अरब सागर में तोकाती तूफान आया था और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में यास तूफान आया था, उसके बाद में यहाँ पे 2 बार बहुत अच्छी बारिश हुई और खेत पानी से भर गए थे। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो टमाटर के जो टहनियाँ थी लास्ट में वो फिर से कोंपले देने लगी और उसमें इतने अच्छे अच्छे छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं, अगर इनको अभी भी पानी पिलाया जाए तो ये अभी भी हमें टमाटर दे सकते हैं। इनकी अभी हम खुदाई करें और इनमें कुछ खाद दे और दवाइयों का स्प्रे करें तो ये अभी भी हमें टमाटर दे सकते हैं। आप देख सकते हो इनमें कितने छोटे छोटे और कितने फूल लगे हुए हैं। लेकिन अब जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से और बिना पानी नहीं पिलाने की वजह से सारे झड़ जाएंगे और ये किसी काम के नहीं रहेंगे। आप इन आगे हर एक टहनी पर आपको फूल दिखेंगे, हर एक टहनी पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे फूल दिखेंगे। इस तरीके से हम पूरे खेत में घूम घूम कर देखते हैं। ये इतने बड़े बड़े पौधे थे। आप इस पौधे की हाइट देखिए, टमाटर के पौधे की, ये मेरे कंधे तक आ रहा है। मतलब इस पौधे की हाइट 4 फीट के लगभग आपको दिखेगी। आपको मैं दूर से दिखा रही हूँ और हर एक पौधे की हाइट लगभग 4 फीट के बराबर है। लेकिन ये इतने टमाटर लगे थे इनमें कि ये उस वजन को सहन ही नहीं कर पाए और सारे के सारे झुक गए। आप देख सकते हो किस तरीके से टूटकर इस साइड में झुके हुए हैं। हर एक पौधा यहाँ से आप देखो, यहाँ से इस तरीके से टूटकर हर एक इस साइड में झुका हुआ है और इस तरीके से सारे पौधे इतने टूटकर जो हमने बेड़े निकाली थी ट्रैक्टर से उनमें गिर गए और पूरी फसल आप देख सकते हो किस तरीके से हमारी टमाटर किस तरीके से सूख गए। इतनी मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से सारे के सारे टमाटर सूखे पड़े हैं और लाल है। दुख तो बहुत होता है पर कर क्या सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से तो 2020 से तो आप और हम सब देख ही रहे हैं कि कोरोना ने 2021 में किस तरीके से तबाही मचाई और सेकंड लैंड ने अभी 2021 में किस तरीके से तबाही मचाई। हमारे हाथ में क्या होता है, पूरे 6 महीने हम मेहनत करके कुछ पैसा खर्च करके खेती करते हैं और उसमें खेती में भी हमें जब इस तरीके की हमारे सर पे जो विपत्तियाँ आती है हमारे न चाहने से भी, उसकी वजह से तो किसान और ज़्यादा टूट जाता है। अब आपको मैं जब पूरा खेत दिखाऊंगी तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि इसमें कितना नुकसान हुआ होगा। हम इस जब के अंकल आएंगे घर से तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आईडी अंदाजन इसमें कितना खर्चा वो कर चुके और इसमें कितना उनको नुकसान हुआ। और अगर बाज़ार मिलता, अगर मंडियाँ खुली रहती और अगर हम यहाँ से टमाटर तोड़कर बेचने जाते तो हम कितना पैसा कमा सकते थे, हमारा कितना प्रॉफिट इसमें होता, ये हम उनसे पूछने की फिर से कोशिश करेंगे। इतने लेट बहुत टाइम से इनको पानी न पिलाने के बाद भी ये फिर से कोपले दे रहे हैं। इनकी ग्रोथ कंटिन्यू है, ये फिर से बड़े हो रहे हैं और ये इनके फूल भी लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि जो 2 बार बारिश हो गई थी उसका इनको बहुत ज़्यादा
ये जिंदा रह पाए पौधे। अब तक तो लू से ये झुलस गए होते। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ एक बार कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आसपास किसी भी खेत में किसी तरीके की कोई फसल नहीं है, क्योंकि अभी चल रही है गर्मियाँ और राजस्थान में गर्मियों में कोई फसल नहीं होती क्योंकि पानी की कमी है। यहाँ मोस्टली सिर्फ एक फसल होती है, और कुछ जगह पे जहाँ कुएँ हैं हमारे, वहाँ जहाँ हमारे कुएँ और ट्यूबवेल है वहाँ हमारे पास 8-10 बीघा है, कुछ के किसी के ज़्यादा किसी के कम, उतने हम जो गेहूँ वाली फसल कर लेते हैं। बाकी हमारे यहाँ बारिश की फसल होती है। और आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको किसी भी खेत में किसी भी तरीके की कोई भी फसल दिखाई नहीं देगी। एकमात्र इसी खेत में हमने टमाटर की फसल लगाई थी और बहुत पैसा खर्च किया था। अभी उस कोने में चलेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। इस तरीके से पूरे इलाके में किस तरीके की कोई फसल नहीं है, एकमात्र यही खेत है जिसमें फसल लगाई थी और इसके लिए बहुत मेहनत करी थी। तो हम चलते हैं आगे। अब हम जल्दी आपको इस पूरे खेत को दिखा देती हूँ इस तरीके से। यहाँ पे रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए, पगडंडी, क्योंकि बहुत टाइम से तो फसल तोड़ी नहीं। और आप इस पेड़ में देख सकते हैं कितने सारे टमाटर है, वो भी लाल लाल है, इतने हेल्दी है। इस तरीके से देखिए इतने हेल्दी टमाटर है। अभी भी अगर बेचने जाए तो हमें बाजार रेट मिल सकती है। मेरा टमाटर खाने का बिल्कुल मन कर रहा है। इतने ये देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, इतना अच्छा टमाटर है। उसके बावजूद भी इनको बाजार नहीं मिला तो किसान रोएगा नहीं तो क्या करेगा। आप खुद देख सकते हैं किसानों की हालत। और फिर बोलते हैं कि यहाँ पे हर एक पौधे पे इतने इतने टमाटर है। और जब हमारे टमाटर बिके नहीं थे, इनसे बात करें, जब टमाटर बिके नहीं थे, पापा है 5 ट्रॉली तो गांव वालों को खिला दी। जब टमाटर बिके नहीं तो गांव के लोगों को परमिशन दे दी कि आप हमारे खेत से टमाटर तोड़ के खा लिया। और फ्री में हमारे गांव के लोगों ने और आसपास के जितने भी 3-4 गांव थे वहाँ के लोगों ने यहाँ से खूब टमाटर लिया। अब मैं आपको दिखाऊं, ये इतना बड़ा खेत है, अगर इसमें टमाटर बिकते हैं तो मेरे अंदाजा से, मेरे हिसाब से मतलब इसमें 5 लाख से कम पैसे की तो बचत नहीं, कोई चांस ही नहीं था। 5 लाख तो बच जाते हैं आपके खर्चा निकालने के बाद में और मेहनत निकालने के बाद में। ऐसे टमाटर थे। क्या किया जाए, किसानों को तो, किसान मरते नहीं, हालात मार देते हैं किसानों को। अभी मैं आपको उस वाले साइड में इतने टमाटर नहीं थे, लेकिन इस वाली साइड में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इतने टमाटर हैं। मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करके, हाँ आ रही हूँ अभी। देखिए कितने मोटे मोटे और हेल्दी टमाटर है, लेकिन जब बाजार ही नहीं मिल रहा, बिक नहीं रहे टमाटर। आपको पता है अगर 2 रुपये 3 रुपये किलो में भी बिके ना तो इनको तोड़ कर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम से कम बीज जो हम खरीद के लेके आए थे इतना महंगा, उसके बारे में आपको मैं फेस टू फेस आके फिर वीडियो बताऊंगी। उस बीज के पैसे भी हम वसूल नहीं कर पाए टमाटर से। जितने बहुत कम टमाटर हम यहाँ से लिए थे, 1 या 2 बार टमाटर लिए, उसके बाद में टमाटर तोड़ा ही नहीं गया। आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके की हालात है किसानों की, क्या करें। तो बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था इसके बारे में वीडियो बनाने का, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम थे जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आ नहीं पाई। ये खेत मेरे घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के लगभग है, क्योंकि हमारे गांव की जो ज़मीन है वो बहुत दूर दूर तक है। यहाँ से आपको मैं दिखाऊं तो वो यहाँ से भी बहुत दूर से, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे तक हमारे गांव की ज़मीन जाती है। तो इसलिए मैं गई भी नहीं। और फिर जो जिसका ये चैनल है आप देख रहे हो, इंडियन फार्मर, वो डिफेंस में चला गया है। तो वो जब ट्रेनिंग से वापस आया था तो 1 महीने की छुट्टियों के लिए, तो उसने भी जाने नहीं दिया, बोला कि नहीं तू मेरे पास ही रहे। तो अब भी जो ये हालात है ना खेतों की, ये आप देखिए। लोग हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए
प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से उसका मुआवजा मांगते हैं, लेकिन हम किसी से मुआवजा नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किसी का किया हुआ नहीं है, ये हो गया हालातों के हिसाब से। हालात ऐसे बने थे कि ये सब होना ही था जो हो गया, और इसका भुगता हमने 6 महीने की 7 महीने की मेहनत और उसके ऊपर जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया वो, और हम उसके लिए जितना उम्मीदें थी हमारी वो सारी इसमें ख़त्म हो गई। अभी उस कोने में चलते हैं। यहाँ से पेड़ इसलिए सूख गए, ये पेड़ इसलिए सूख गए कि इनको पानी नहीं दिया गया, क्योंकि जब टमाटर बिके ही नहीं तो पानी क्यों देना। आप खुद देख सकते हो इतने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं अभी भी, और ये टमाटर इसलिए ज़्यादा ग्रीन है, इतने हेल्दी है। मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ अभी, फिर इन सबको ऐड करके आपको इस बारे में पूरा दिखाऊंगी। कभी कभी हालात देख के ऐसा लगता है कि किसान होना ही किसान है। हम किसी से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हम भगवान से उम्मीदें रखते हैं। हम खुद ही भगवान से विश्वास करते हैं, लेकिन जब सारी चीज़ें बिगड़ जाती है तो इन पौधों की हाइट और इन पे लगे हुए टमाटर, ये सब देखकर कभी कभी बुरा भी लगता है, पर कर कुछ नहीं सकते। आप देख सकते हो कैसे पौधे सूखे हुए हैं। और ये सब हुआ कोरोना की वजह से। जैसे ही दूसरी लहर आई, जैसे बंदा अप्रैल से लॉकडाउन लग गया। ये खेत का एंड है, वहाँ पे जो आपको मैं दिख रहा है, वहाँ पे खेत का एंड है। इस साइड में तो अब क्या करेंगे, इनमें हम इनको काट देंगे और खेत में सड़ने के लिए छोड़ देंगे, ताकि खेत में लग जाएगी हरी खाद। ये है वो जिसमें पौधे सूख गए, लेकिन टमाटर आपको यहाँ से इतने दिखेंगे। सबसे ज़्यादा टमाटर इसी में दिख रहे हैं।
आप सोच सकते हो, आप अगर किसान परिवार से हैं और उस बैकग्राउंड से हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हालात क्या होंगे। मेंटली खुद को कितना स्ट्रॉन्ग रखता है किसान, और उसकी उम्मीदें होते हैं उसको चाहे जितना नुकसान लग जाए पर वो फिर भी मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता है। इस बार नहीं तो फिर अगली बार सही। इस पौधे के देखिए आप कितने टमाटर हैं। आपको इस पूरे खेत में सिर्फ टमाटर दिखेंगे, पौधों के तो डंठल दिखेंगे और डंठलों पे टमाटर। सड़ गए टमाटर खेत में, भयंकर तबाही, खेत में हालत खराब करती। तबाही। चलो इस खेत में ये वाले तार तो पहले लगे हुए थे, ये वाले तो, लेकिन ये जो जाली दिख रही है आपको ये वाली, ये बाद में लगाए थे। और इसमें 40,000 से ज़्यादा का खर्चा आया था। ये स्प्रे की टमाटर में जो दवाई दी गई थी इसकी, उसकी बोतल से खाली। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे पानी 2 किलोमीटर दूर से आता है। आपको इसमें पानी भी दिखेगा। मेरी फोटो, मेरा मुंह दिखा नहीं दिखा, इस तरीके से। और ये है धोरे बनाने की मशीन। ये जो बेड़े आपको दिख रही है ना, मतलब यहाँ पे गहराई है, यहाँ पे ऊंचाई है, ये इस मशीन से बनाए थे और ये यहीं पे रखी हुई है, देख सकते हो। अब हम वापस घूम कर इसी कोने में आ गए। पानी के कनेक्शन की, हमारे यहाँ तो इसको होदी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो हमारे यहाँ इसको पानी आता है, इसमें पाइपलाइन ज़मीन के अंदर से है और इसमें पानी आता है तो इसको बोलते हैं होदी। वापस घूम कर इसी कोने में आ गए। यहाँ पे गेट है और इस पूरा खेत आप देख ही लिए। इसमें ये पूरा खेत आप देख लिए। इस 7 से 8 बीघा का खेत है और एक छोटा सा खेत वहाँ पे बहुत दूर है। इस तरीके से इसमें बहुत सारा खर्चा हुआ था। लगभग इसमें 1.5 लाख के समथिंग खर्चा किया गया था। बीज, मतलब बीज लेके आए, फिर पौध बनाए, फिर स्प्रे, फिर दवाइयाँ, फिर इसमें लगाए, पानी की फैसिलिटी, और ये जाली पहले नहीं थी, अब जाली इसमें लगाए थे टमाटर की वजह से। और इसमें जो खुदाई हुई थी वो, और खाद डाल के इनके पौधों के जड़ों के पास में जो मिट्टी लगाए थे उसमें मजदूर लगे थे, वो उन सब का खर्चा इसमें 1.5 लाख के समथिंग आया था। लेकिन इसमें 1.5 लाख की छोड़ के हम बता दूँ आपको, इसमें कोई 10-15 हज़ार मुश्किल से मिले होंगे। 1 या 2 बार टमाटर तोड़े थे, वो भी बहुत कम। बाकी टमाटर तो आपको दिख रहे हैं ना, कितने सारे टमाटर इसमें हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। जय हिंद दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना, सपोर्ट करना, और किसानों के हित में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर दुनिया में कुछ करते हैं, ना कि दूसरों से उम्मीदें रख के, दूसरों के भरोसे पे। जय हिंद साथियों।